हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे नीलांबर पीतांबर बीएड सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। जी हाँ, ये पेपर है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। पेपर का जो कोड है वह है 102 और 2025 का ये क्वेश्चन पेपर है, यानी कि ये पेपर कल हुआ है 10 सितंबर को। ये वीडियो मैं 11 सितंबर को शूट कर रहा हूँ। वैसे अगर जिनको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए होंगे उनको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप एग्ज़ाम बेहतर ढंग से दे पाएँ। नीलांबर पीतांबर के पिछले 5 साल के जितने भी वीडियोज़ हैं एक ही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। दूसरी बात, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ को प्रिंट कराएं। आप अच्छे से घर पे एग्ज़ाम के लिए जो है क्या कर सकते हैं, आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके लिए तरीका क्या है, इनका मॉक टेस्ट आप घर पे दे दें। जितना जो टाइम दिया हुआ है पेपर में उसके हिसाब से आप घर पे बैठ के एक बार एग्ज़ाम दे दें। एग्जामिनेशन हॉल में टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत आपको नहीं आएगी। पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है सर? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसे पढ़कर आप एग्ज़ाम में 80 से 90% ला सकते हो। अब सर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता कैसे है, तो मैं आपको बता दूं। आपके सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मैंने खुद एमएड बीएड कर रखा है तो मेरे एक्सपीरियंस से ये पेपर बनता है। इसमें मिलेगा क्या आपको, देखिए सेक्शन ए यानी कि एमसीक्यू मिलेगा। सेक्शन बी में जो कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो मिलेगा आपको, और सेक्शन सी में लॉन्ग टाइप के सवाल आते हैं वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। यहाँ से आप मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो नीलांबर पीतांबर के बीएड सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं कि किस तरह के सवाल यहाँ पर बन पड़े थे, किस तरह के सवाल पूछे गए थे। ये रहा आपका पेपर, यहाँ से आप देख सकते हो बिल्कुल एचडी में है। और कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन पेपर की जो संख्या है वो है 102। 2025 का क्वेश्चन पेपर है, 24-26 का ये सेशन था। वक्त आपको मिला था 3 घंटे का, फुल मार्क्स है 80 का, 80 नंबर आप यहाँ से ला सकते हैं। अब देखिए ग्रुप ए जो है वो है क्या, एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे। कितने? 10 सवाल यहाँ से पूछ लिए जाएंगे। पहला सवाल देखिए क्या है, व्हेन वाज नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन इस्टेब्लिश, यानी कि कुल जमा बात ये है। देखिए इस तरह के सवाल ना, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी, एनसीटी की स्थापना कब हुई थी, एनसीटी का फुल फॉर्म क्या है, इस तरह के सवाल बार बार पूछे जाते हैं, 1000 बार पूछे जाएंगे। तो इसको जो है मेक श्योर एकदम आप याद करके रखें कि ये जो है सवाल आएंगे ही आएंगे। तो प्लीज़ इन सारे सवाल को ध्यान से देख लीजिएगा। वैसे मैं आपको बता दूं एनसीटी की स्थापना 1995 में हुई थी। अब जो है एग्जैक्ट डेट अगर पूछ दिया जाए तो आप लिख दोगे 17 अगस्त। ठीक है, 17 अगस्त 95 को इसकी स्थापना की गई थी। अब बात आती है कि सर इसकी जो ऑफिस है, आई मीन हेड क्वार्टर है, एनसीटी का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? ऑब्वियस सी बात है, एनसीटी का हेड क्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? हेड क्वार्टर आपको मिलेगा न्यू दिल्ली में। कहाँ मिलेगा? न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, व्हेन वाज द नेशनल नॉलेज कमीशन इस्टेब्लिश। देख रहे हो आप, मैंने कहा ना कि इस तरह के सवाल बार बार पूछे जाते हैं और कई बार जो है इस तरह के सवाल पूछे गए हैं। तो इनको जो है प्लीज़ अच्छे से जो है दिमाग में आप बैठा लेंगे ताकि दिक्कत नहीं आएगी। इसकी स्थापना देखिए 13 जून को की गई थी। 1 मिनट, इसकी स्थापना जो है 13 जून, मैं लिख दे रहा हूँ 13 जून, मैं पूरा डेट लिख रहा हूँ ताकि आप अच्छे से कर पाएँ, 2005, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? 3rd सही हो जाएगा। ठीक है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन कब किया गया था? 13 जून 1905 को। अगला सवाल है, व्हेन वाज द सर्व शिक्षा अभियान लॉन्च्ड। देख रहे हो आप, मैंने कहा ना कि डेट से सवाल भर भर के आए हुए थे। तो सर्व शिक्षा अभियान जो है कब शुरू हुआ था? ये हर किसी को पता है, बड़ा ही आसान सा प्यारा सा सवाल है। इसकी शुरुआत 2001 में की गई थी। ठीक है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2001 में। तो इन जो भी हैं ये विवेक कुमार हैं जिन्होंने मुझे पेपर भेजा है, इनका अभी तक तो सारा सही है। ठीक है। अगला सवाल है, व्हाट इज़ द न्यू स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन इन NEP 2020, यानी कि NEP 2020 में स्कूली शिक्षा की नई संरचना क्या है? तो देखिए नई संरचना अब जो है NEP की 5+3+3+4 है। ठीक है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग। अगला सवाल है, व्हेन वाज समग्र शिक्षा अभियान लॉन्च्ड। देखिए समग्र शिक्षा अभियान SSA
जो है वो कब स्टार्ट हुआ था, कब स्टार्ट किया गया था, ये सवाल आपसे पूछ लिया गया है। तो देखिए ये जो है इसकी लॉन्च ये 2001 में हुआ है, ठीक है, और इसकी जो शुरुआत है इसी, अगर ऑप्शन आप यहाँ से देखोगे तो 2005 में ये स्टार्ट हुआ था। आगे बढ़ेंगे, व्हेन वाज RTE राइट टू एक्ट, ठीक है, राइट टू एजुकेशन जो है भारत में कब लागू हुआ था। RTE एक्ट देखिए 2009, इसका आपने पढ़ा भी होगा। तो RTE एक्ट जो है 2009 में स्टार्ट हुआ था, और अगर डेट पूछ दिया जाए तो 4 अगस्त, ठीक है। अगला सवाल है, व्हेन डिड गांधी जी प्रेजेंट हिज नॉलेज बेसिक एजुकेशन स्कीम, यानी कि गांधी जी ने अपनी राष्ट्रीय बेसिक शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की थी। देखिए गांधी जी से सवाल और भी बन सकते हैं गांधी जी के बारे में कि उन्होंने बुनियादी शिक्षा के बारे में बात की थी, बेसिक एजुकेशन के बारे में बात की थी, तो वो सब भी एक बार आप पढ़ देंगे। बाकी मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा जिसमें आपके लिए सारी चीज़ों को एक साथ रखने की कोशिश करूंगा। फिलहाल वो बोलते हैं ना, अभी वक्त नहीं मिल रहा है, मैं नया नया ही चैनल ओपन किया है मैंने, ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो है जल्द से जल्द इसमें अधिक से अधिक जो है चीज़ें मिल पाए, ठीक है। फिलहाल क्या है कि गांधी जी ने अपनी राष्ट्रीय बेसिक शिक्षा योजना कब शुरू की थी, तो 1937 में। कब की थी, 1937 में, ताकि, और इसे नई तालीम का भी नाम दिया गया था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर H की ओर। क्या है सवाल, इन विच ईयर इग्नू वाज इस्टेब्लिश। देख लो बिल्कुल फैक्चुअल सवाल आए हुए हैं, और अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो नंबर भी नहीं आएंगे। इग्नू की स्थापना कब की गई थी, ठीक है। देखिए इग्नू की स्थापना कब की थी, 1964 में, 1985 में, 1992 में, या फिर 1996 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1985 में इग्नू की स्थापना की गई थी। अब देखिए सवाल यहाँ से ये भी आ सकता है कि इग्नू का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, वो भी आप देख लेना एक बार, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 वाज मॉडिफाइड इन, यानी कि सवाल एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ हिंदी में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का परिमार्जन किया गया था, ठीक है। देखिए परिमार्जन का मतलब होता है मॉडिफाई किया गया था। इसे कब मॉडिफाई किया गया था, तो 1992 में, 1992 में इसे मॉडिफाई किया गया था। आखिरी MCQ है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ अ NAC लोकेटेड, ठीक है। NAC का मतलब क्या हो गया, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यात्पन परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है। बेंगलुरु कर्नाटक, फिर है अहमदाबाद गुजरात, फिर है न्यू दिल्ली, या फिर इसमें एक और ऑप्शन है नन ऑफ दिस का। तो देखिए इसका जो आंसर होगा दोस्तों ये बेंगलुरु कर्नाटक, एक मिनट मैं लिख लूँ ताकि आपको दिखे अच्छे से। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हैदराबाद। वेट मिनट, हैदराबाद तो है नहीं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर तो ये लिखा हुआ था। वेट, इसको जो है डाउट में रख लेते हैं, इसके ऊपर जो है बाद में चर्चा कर लेंगे। बाकी जिनको ये पता होगा इसका, उसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट करके देंगे। बात कर लेते हैं ग्रुप बी की। शॉर्ट टाइप के सवाल यहाँ पर पूछे जाएंगे, कितने, 5, और हर एक सही जवाब के लिए आपको 6 नंबर रिवॉर्ड पे मिलेगा। 30 नंबर आप यहाँ से ला सकते हैं। क्या है सवाल, व्हाट इज एजुकेशन, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा क्या है, शिक्षा की प्रकृति को स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के अभिकरणों से आप क्या समझते हैं, बताएं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेमोक्रेसी एंड हाउ डिड इट इमर्ज इन इंडिया, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, भारत में इसका उदय कैसे हुआ, इसके बारे में बताएं। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब इन डिटेल द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, भारतीय संवैधानिक व्यवस्था का विस्तार से वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 6, हाईलाइट इक्वालिटी इनइक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, शैक्षिक अवसरों की समानता और असमानता पर प्रकाश डालें। अगला सवाल देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में, डिस्क्राइब द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का वर्णन करें। इसमें एक और सवाल नथी है, दोनों में से कोई एक लिख सकते थे आप। डिस्क्राइब द मेन फंक्शन ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, NCT की जो कार्य है उसका वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है। बात करते हैं ग्रुप सी की। लॉन्ग टाइप के सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं, 4 सवालों का ही आंसर करना है और आपको 10-10 हर एक सवाल के लिए यानी कि 40 नंबर मिलेगा। पहला सवाल, डिस्क्राइब इन डिटेल द मेन सजेशन ऑफ द नेशनल एजुकेशन कमीशन 1964 to 66, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के मुख्य सुझाव का विस्तार से वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द रोल ऑफ अ टीचर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा के संदर्भ में शिक्षकों की भूमिका को स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 9, कमेंट लिखने के लिए कहा जा रहा है, आपको टिप्पणी लिखना है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड पे। NAAC यानी कि राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यात्पन परिषद के बारे में लिखने के लिए कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11,
ब्रीफली डिस्क्राइब द मेन रिकमेंडेशन ऑफ अ नेशनल कमीशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की प्रमुख सिफारिशों का संक्षेप में विवरण दे। इसमें एक और सवाल नथी है, दोनों में से कोई एक आंसर आप कर सकते थे। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 की विशेषताओं का वर्णन करें। तो ये था आपका पेपर जिसका नाम था कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, और ये नीलांबर पीतांबर का 2025 का क्वेश्चन पेपर था। जिनको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे 49 रुपीज़ में। बाकी सजेशन आपको 199 में मिल जाएगा, ताकि आप एग्ज़ाम बेहतर ढंग से दे पाएँ। यहाँ से मेरी आप email ID देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर लें। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। Have a good day.